नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में महाकुंभ 2028 की जो तैयारियां चल रही है उसमें 30 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, आगंतुक अतिथि आएंगे और जिस प्रकार से साधु संत आएंगे उसके लिए 30,000 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस प्रकार से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, यातायात की स्थिति सुधारी जाएगी। ऐसे में उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय सड़कों पर उतरे हैं और जिस प्रकार से यात्री बसों के माध्यम से भी श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में उनकी क्या सुरक्षा होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी गेट भी जांचा जा रहा है और बस की पूरी क्वालिटी देखी जा रही है, फिटनेस है, परमिट है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को स्लीपर बस में मैं मौजूद हूँ और उज्जैन आरटीओ का पूरा अमला यहाँ पर उपस्थित है और लगातार जिस प्रकार से उज्जैन में महाकुंभ की तैयारी की जा रही है उसमें से एंट्रेंस से लगाकर एग्जिट भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी बस है और यहाँ पर इस प्रकार से जो है पूरी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि मैं खुद इस बस में मौजूद हूँ और जिस प्रकार से उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई की गई है। जी सर, आज बस में चढ़कर आपने सारी व्यवस्था देखी, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल क्या है, सुगम परिवहन के जो साधन हो रहे हैं हमारे यात्रियों के लिए, इसमें स्लीपर बसों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसमें भ्रांत किस्म के जो लोग हैं वो भी रात्रि में सवारियां करते हैं और रात्रि में सवारी कर करके जो है अपने गंतव्य तक सुबह तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा और मोर्थ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा विभिन्न प्रकार के मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों में आप देखेंगे कि जो स्लीपर बसें हैं उनमें जो है 4 इमरजेंसी गेट होना चाहिए, 4 निकास द्वार होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। अगर वो स्लीपर एसी है तो ऊपर छत जो होता है उसमें भी 2 एचएस होना चाहिए, जिसमें कि आपातकाल की कंडीशन में, एक्सीडेंट होने की दशा में अथवा आगजनी की दशा में जो है उनमें से निकल पाए सवारियां वगैरह। तो यही सारे सेफ्टी मेजर्स हम लोग चेक कर रहे थे। अभी जैसे इस गाड़ी को हमने चेक किया तो इसमें जो है ना जो मापदंड दिए गए उसके तहत 10 किलोग्राम का जो है इसमें फायर बुझाने वाला टैंक होना चाहिए। अभी इसके मेजर को चेक किया तो इसमें 6 केजी का ही जो तो टैंक पाया गया, जिसकी भी वैधता समाप्त हो गई थी। इसी तारतम्य में हमने ये गाड़ी भी जब्त करी है और पिछले 3 दिनों में लगभग 150 से ज़्यादा गाड़ियां हम लोगों के द्वारा जो उज्जैन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के द्वारा चेक की गई है और कम से कम 70 से 80 गाड़ियों का हमने फिटनेस निरस्त किए हैं। 10-12 गाड़ी अभी भी हमारे कार्यालय में जब्त होकर खड़ी हुई है और 5 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना हम लोग वसूल कर चुके हैं। कम से कम 80 से 90 गाड़ियों का हमने जो सेफ्टी मेजर्स में कुछ कमियां पाई गई है, तो जहां जिस संबंधित आरटीओ में वो गाड़ियां रजिस्टर्ड है उनको हमने सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया है और जो संबंधित वाहन स्वामी है उनको भी हमने पत्राचार के माध्यम से उनको ठीक कराने के लिए सूचित किया। अच्छा सर, इंदौर उज्जैन के बीच में जो तेजी से दौड़ती बसें हैं उन पर भी कोई लगाम लगाने, शिकंजा कसने की कार्रवाई की गई है? आप देख रहे हैं यदा हम लोग जब समय समय पर निकलते हैं और ऐसी जो अंधाधुंध तीव्र गति से गाड़ियाँ चल रही है उन पर हम विभिन्न प्रकार के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको मापते हैं, जांच करते हैं और निश्चित ही हम समय समय पर जो है इंदौर में जो अवैध रूप से अंधी गति से गाड़ियाँ चल रही है उन पर हम शिकंजा कसेंगे। तो सुबह 6 बजे से आपका अमला निकला है सड़कों पर, कितनी गाड़ियाँ कितने 3 दिन से 4 दिन में हुई, तो कितने लगभग कौन कौन से रूट पर कार्रवाई की गई है? हमने मुख्य रूप से जो बस स्टैंडों पे क्या सुबह जल्दी हम लोग 5-6 बजे यहाँ आ रहे हैं पूरी टीम के साथ में, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर जो है ये विवेक कुमार गुप्ता जी भी है, सब इंस्पेक्टर है, हमारी टीम के जो अन्य साथी वगैरह है, ये चतुर सिंह किरार बाबू हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, हमारे नरेंद्र डंडेरवाल जी है और अन्य हमारे सिपाही भी, जो अभी कुछ गाड़ियाँ मैंने थाने में भेजी और ऑफिस में भेजी गई है। तो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोगों ने इसमें जांची गई है और उन गाड़ियों में जो भी कमियाँ हैं उनको पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं। अच्छा सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन है, जो महाकुंभ की तैयारी चल रही है उस सेफ्टी पर्पज से भी इस कार्रवाई को देखा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है दूरदृष्टि है उनकी कि हमारी जो आम जनता है, हमारी जो सवारियां हैं, जो आम जन है उनको जो सुविधाएं मिल रहे उसमें किस प्रकार से वो और बेहतरी की ओर हम उसको ले जा सकें, तो उनके जो दिशा निर्देश है उसी तारतम्य में हम आने वाले सिंहासन को लेकर भी सजग है और उसमें कार्रवाई करते आ रहे हैं। कितने चालान बन चुका है 3 दिनों में? कोई जुर्माने की बात करें? 3 दिनों में लगभग हमने जो है 5.5 लाख से ज़्यादा का जो है चालानी राशि वसूल की, जो शासन के हित में हम लोगों ने वसूल किया। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय ने काफ़ी विस्तार से बताया किस प्रकार से यहाँ पर जो है बेलगाम होती बसों पर नियंत्रण करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए जुर्माना की जा रहा है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। और स्लीपर बसें हैं जो इंदौर, उज्जैन और अन्य मार्गों पर तेजी से दौड़ती है, साथ ही उनके परमिट भी जांचे जा रहे हैं, फिटनेस भी देखा जा रहा है, लाइसेंस भी जांचे जा रहे हैं। किस प्रकार
प्रकार से किस रूट पे कौन सी गाड़ियाँ चल रही है, ऐसे तमाम बसों को यहाँ पर जिस प्रकार से चालानी कार्रवाई करके जुर्माना किया गया है, कुछ परमिट भी निलंबित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं नारायणखड़ा बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है वीडियो कोच बसें हैं और यहाँ पर लगातार आरटीओ द्वारा जो चालानी कार्रवाई की गई है, जुर्माने की कार्रवाई की गई है। ऐसे में सुबह 6 बजे से अमला सड़कों पर उतरा है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन है और यहाँ पर जो महाकुंभ 2028 की तैयारियां चल रही है, उसी तारतम्य में इनके फिटनेस भी जांचे जा रहे हैं। जिस प्रकार से बसों के हादसे होते हैं और बसों के हादसे के बाद में कई बार इस प्रकार से देखा जाता है कि उन पर इंट्रेस और एग्जिट जो है द्वार कई बार हादसे के बाद नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार सवारी बसों में फंस कर रह जाती है। तो कहाँ से उनके इमरजेंसी गेट है, किस प्रकार से उन्हें यात्रियों को वहाँ पर सुविधा मिलती है, ऐसे में बसों के अंदर चढ़कर भी जो है सारी व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए जांची गई है। साथ ही कुछ बसों को जब्त भी किया गया है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।